हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन क्लास में स्वागत है। देखिए, इस क्लास में आप लोग अत्तर लागू के प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक भी नहीं किया तो आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक कर लें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्या दिया गया। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आप लोग ध्यान रखें कि चीनी यात्री जो फायान था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, और देखो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। और गुप्त वंश का ही शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखें, देखो गुप्त जो वंश का जो शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसके शासनकाल को कला और साहित्य का स्वर्ण युग बोला जाता था। ठीक है, स्वर्ण युग बोला जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, कला और साहित्य का क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग बोला जाता है। और सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं, सर्वप्रथम किसके सिक्के जारी किए थे? चांदी के सिक्के जारी किए थे, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में क्या हुआ था कि चीनी यात्री फायान भारत में आया था। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था वो गुप्त वंश का शासक था, और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, और देखो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को कला और साहित्य का स्वर्ण युग बोला जाता था, और यहाँ पर सर्वप्रथम चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चीनी यात्री फायान का वास्तविक नाम क्या था। तो आप लोग ध्यान रखें, कुंग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं फायान का क्या अर्थ है। तो आप लोग ध्यान रखें, देखो फायान का अर्थ देखो धर्मगुरु अथवा क्या बोले, धर्म रक्षक बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब फायान का अर्थ क्या है? धर्मगुरु, धर्म रक्षक, मतलब चीनी भाषा में इसको बोला जाता है। ठीक है, चीनी भाषा में फायान का मतलब क्या हो गया? धर्मगुरु हो जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था। तो आप लोग ध्यान रखें, गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक आपका स्कंदगुप्त था। ठीक है, कौन था? स्कंदगुप्त था, जिसने क्या किया था? हूणों को पराजित किया था। ठीक है, हूणों को पराजित किया। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, स्कंदगुप्त ने क्या किया था? हूणों को पराजित किया था। और गुप्त वंश का कह रहे हैं कि अंतिम योग्य शासक की बात कर रहे हैं, आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, अंतिम योग्य शासक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपका हो जाएगा स्कंदगुप्त हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हूण आक्रमण। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हूण आक्रमणकारी कौन थे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हूण आक्रमणकारी कौन थे। तो आप देख रहे हैं, हूण लोग कह रहे हैं कि मध्य एशिया के खानाबदोश और कह रहे हैं जंगलियों के समूह थे। ठीक है, मतलब खानाबदोश लोगों का एक समूह था। ठीक है, एक ग्रुप था, जिनको क्या बोला गया? हूण बोला गया। और तो हूणों ने क्या किया था कि भारत में चौथी तथा 5वीं सदी में आक्रमण किया था। ठीक है, चौथी तथा 5वीं सदी में या शताब्दी में, आप लोग समझो शताब्दी में क्या किया था? आक्रमण किया था भारत पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पुष्यभूति वंश का कह रहे हैं कि प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था। तो आप लोग ध्यान रखना है, पुष्यभूति वंश की बात कर रहे हैं। ठीक है, पुष्यभूति वंश, देखो पुष्यभूति वंश का संस्थापक। ठीक है, पहले तो आप लोग देखो संस्थापक, तो वो संस्थापक पुष्यभूति ही था। ठीक है, आप लोग ये चीज़ रखना है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। और पुष्यभूति के बाद जो शासक हुआ था वो प्रभाकर वर्धन हुआ था। ठीक है, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, देखो प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। ठीक है, तो देखो एक का नाम था आपका राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। देखो आपका, देखो ऊपर 2 पुत्र दिए और नीचे आपका 1 पुत्री दी गई। देखो राज्यवर्धन, हर्षवर्धन क्या थे? इसके पुत्र थे प्रभाकर वर्धन के, और राजश्री क्या थी? पुत्री थी। और राजश्री का विवाह किसके साथ में हुआ था? कन्नौज के शासक के साथ में हुआ था। ठीक है,
कन्नौज के शासक थे, उनके साथ में राजश्री का विवाह हुआ था। और इस बारे में डिटेल से आप लोगों को समझा चुका हूँ, क्लियर नहीं? तो आप लोग ध्यान रखना है। देखो पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। उसके बाद कौन आया? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी, राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री, ठीक है। तो इसका जो हमसे पूछे प्रथम प्रभावशाली शासक, तो आपका आंसर हो जाए हर्षवर्धन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हर्ष के शासनकाल में कह रहे हैं कि प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो आप लोग देख रहे हैं ना, भुक्ति बोला जाता है, भुक्ति। और हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हर्षवर्धन। देखो ये तो पता है हर्षवर्धन क्या था? पुष्यभूति वंश का शासक था, या इसको वर्धन वंश भी बोला गया, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, पुष्यभूति वंश को क्या बोला गया? वर्धन वंश बोला गया, ठीक है, हर्षवर्धन की वजह से। और देखो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, ठीक है। राजधानी कहाँ पे बनाई थी हर्षवर्धन ने? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। किसको राजधानी बनाया था? कन्नौज को राजधानी बनाया था हर्षवर्धन ने। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, क्लियर। और देखो ये उच्च कोटि का कवि भी था हर्षवर्धन, जिसने नागानंद और रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है, प्रियदर्शिका नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक, ध्यान रखना है। देखो जो हर्षवर्धन था वो एक मतलब लेखक भी था, ठीक है, जिसने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक पुस्तकों की रचना भी की थी। और देखो हर्षवर्धन के काल में क्या हुआ था कि चीनी यात्री हुएनसांग आया था, ठीक है, हुएनसांग आया था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, हुएनसांग आया था, हुएनसांग भारत आया था। आप लोग ध्यान रखना है, कौन सा शासक आया था? चीनी यात्री हुएनसांग आया था। और फायान किसके काल में आया था? अभी आप लोगों को बताया था, ठीक है, विक्रमादित्य, ठीक है, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। और हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और हुएनसांग ने क्या किया था? सीयूकी की रचना की थी, एक पुस्तक लिखी सीयूकी। इसकी रचना किसने की थी? हुएनसांग ने की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका हर्ष के समय में कह रहे हैं किन्हीं 2 विद्वानों के नाम लिखिए। एक तो बाणभट्ट हो जाएगा, दिवाकर हो जाएगा। देखो बाणभट्ट ने क्या किया था? हर्षचरित पुस्तक की रचना की थी, हर्षचरित, ठीक है। और एक तो कादम्बरी पुस्तक की रचना की थी। बाणभट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी थी, मतलब 2 इंपॉर्टेंट थी, हर्षचरित और कादम्बरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे प्राचीन ग्रंथ कह रहे राजतरंगिणी में कह रहे कितने राजपूत कुलों का उल्लेख है? तो आप ध्यान रखें, राजतरंगिणी में 36 राजपूत कुलों का उल्लेख है। कितने राजपूत कुलों का? 36। और राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? कल्हड़ ने, ठीक है, कल्हड़ ने, ठीक है। राजतरंगिणी की पुस्तक की रचना किसने की थी? कल्हड़ ने की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंदेलों की राजधानी का क्या नाम था? तो आप लोग ध्यान रखें, चंदेलों की राजधानी का नाम खजुराहो था। और चंदेल वंश का जो संस्थापक था, देखो चंदेल वंश का संस्थापक था वो था ननुक, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, ननुक, ठीक है। और इन्हें राजधानी, देखो प्रारंभिक राजधानी इन्होंने कहाँ पे बनाई थी? राजधानी कालिंजर में बनाई थी। आप लोग देख रहे हैं, कालिंजर में इन्होंने क्या किया था? अपनी स्टार्टिंग में राजधानी बनाई थी। उसके बाद में ये लोग चंदेलों ने राजधानी कहाँ बनाई थी? खजुराहो में बनाई थी, ठीक है। तो स्टार्टिंग की पूछी जाए तो प्रारंभ में कालिंजर बनाई गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन को किस चालुक नरेश ने कह रहा है पराजित किया था? तो आप लोग ध्यान रखें, हर्षवर्धन को कह रहा है पुलकेशिन द्वितीय चालुक नरेश ने क्या किया था? पराजित किया था, पुलकेशिन द्वितीय। और आप लोग ध्यान रखें 620 ईस्वी में युद्ध हुआ था और नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, ठीक है, तट पर हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रकुल, देखो यहाँ पे राष्ट्रकुल नहीं होगा, राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों एक नाम लिखिए। देखो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने, ठीक है, किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। और जो राजधानी बनाई थी, ठीक है, राजधानी बनाई थी इसने अपनी
मान्य खेत, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। और देखो शासक पूछे गए, ठीक है, प्रमुख शासक तो आप लोग ध्यान रखें, कृष्ण प्रथम हो जाएगा, ध्रुव तारावर्ष हो जाएगा, गोविंद द्वितीय हो जाएगा, ठीक है, अमोघ वर्ष, ठीक है, आदि हो जाएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चोल वंश के 4 प्रमुख शासकों के नाम लिखे, तो आप लोग देख रहे हैं चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय ने, विजयालय, क्लियर नहीं। तो देखो आपका पहला शासक हो जाए आदित्य प्रथम, ठीक है, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, और यहाँ पे कुलोत्तुंग हो जाएगा, ठीक है, कुलोत्तुंग हो जाएगा, ठीक है। एक तो विजयालय हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका ये संस्थापक था चोल वंश का, आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4 पूछे गए तो आपके ये विजयालय भी हो जाएगा क्योंकि इसने चोल वंश की स्थापना की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पल्लव कालीन कह रहे हैं कि मित्र विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित कृति है, तो आप लोग ध्यान रखना है, देखो इंपॉर्टेंट कृति है, ठीक है। कह रहे हैं कि मत विलास प्रहसन किसके द्वारा है, महेंद्र वर्मन द्वारा ये लिखी गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वेगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था, तो आप लोग ध्यान रखें, वेगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था, विष्णुवर्धन। और देखो यहाँ पे 2 टाइप से इसको डिवाइड किया, बातापी, ठीक है, बातापी चालुक्य, 3 टाइप में इसको डिवाइड किया गया था, ठीक है, वेगी चालुक्य, ठीक है, वेगी चालुक्य, और आपकी बातापी, वेगी, कल्याणी, ठीक है, कल्याणी चालुक्य। देखो चालुक्य वंश 3 टाइप में डिवाइड था, और प्रथम मतलब जो वातापी चालुक्य थे इसके पुलकेशिन, ठीक है, पुलकेशिन वो प्रथम इसका संस्थापक था, ठीक है। और जो वेगी चालुक्य थे इसका विष्णुवर्धन था, विष्णुवर्धन, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, विष्णुवर्धन था, ठीक है। वेगी चालुक्य का मतलब कौन सा संस्थापक हो जाएगा, विष्णुवर्धन हो जाएगा। और यहाँ पे कल्याणी का तैलप द्वितीय, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तैलप द्वितीय। कल्याणी का शासक कौन सा हो जाएगा, मतलब संस्थापक कौन हो जाएगा, तैलप द्वितीय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने की थी, देखो यहाँ पे जयसिंह लिखा है, आप लोग ध्यान रखें, जयसिंह नहीं होगा, पुलकेशिन द्वितीय वो प्रथम होगा, ठीक है, पुलकेशिन प्रथम, ठीक है, पुलकेशिन प्रथम हो जाएगा, क्लियर नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पल्लव वंश की, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, तो आप ध्यान रखें, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पे थी, कांची थी। और यहाँ पे संस्थापक की बात करें, ठीक है, संस्थापक सिंह विष्णु हो जाएगा, ठीक है, संस्थापक कौन था, सिंह विष्णु। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कह रहे हैं हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखना है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कब हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे अरब के मक्का नगर में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, मक्का नगर में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गजनवी वंश को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आप लोग ध्यान रखें, यामनी वंश और बोला जाता है गजनवी वंश को, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, महमूद गजनवी नाम तो सुना होगा, वो गजनवी वंश का ही शासक था। तो उसको दूसरा नाम पूछा गया कि और अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो आप लोग ध्यान रखें, यामनी वंश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस्लाम धर्म के अनुसार कह रहे हैं प्रत्येक मुसलमान को कह रहे हैं कि कितने कर्म सिद्धांत बतलाए गए हैं, तो आप लोग देख रहे हैं कितने पूछ रहा है, तो 5 कर्म सिद्धांत बतलाए गए हैं। देखो यहाँ पे जैसे नमाज पढ़ना और जैसे रोज़ा का मतलब एक तरीके से, ठीक है, आपका जैसे हम लोग ना व्रत रखते हैं वही रोज़ा बोला जाता है, ठीक है। आप लोग जानें जक़ात मतलब ये होता है कि जक़ात का मतलब एक तरीके से दान होता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष क्या करना चाहिए, जो सक्षम लोग हैं 2.5% क्या करना चाहिए, अपनी टोटल सैलरी का दान करना चाहिए। जक़ात मतलब ये होता है, ठीक है। हज का मतलब होता है कि तीर्थ यात्रा, ठीक है, हज का मतलब ये होता है तीर्थ यात्रा,
कम से कम तीर्थ यात्रा, हज का मतलब क्या होता है, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, ठीक है, दान करना चाहिए, रोजे रखने चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, कलमा पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 आपके दिए थे, ठीक है। कह रहे हैं ना इस्लाम धर्म के अनुसार, कह रहे प्रत्येक मुसलमान को कितने कर्म सिद्धांत बतलाए गए हैं, तो 5 कर्म सिद्धांत बतलाए गए, ठीक है। ये आपके 5 कर्म सिद्धांत दिए गए। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।